का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान में पढ़ने वाले हैं नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। दोस्तों, पढ़ने वाले हैं राज्य पुनर्गठन आयोग जिसका अन्य नाम है डॉ. फजल अली आयोग, जिसकी स्थापना 1953 में दोस्तों की गई, जिसके अध्यक्ष थे डॉ. फजल अली थे दोस्तों। जिसमें दो अन्य सदस्य भी थे, के एम पड़ेकर और एच.एन. कुंजरू। ये क्या थे, इसमें दो अन्य सदस्य थे दोस्तों। क्या थे, दो सदस्य थे। इसने पहली रिपोर्ट 1955 में पेश कर दी दोस्तों। राज्य पुनर्गठन अधिवेशन 1956 में आया, जिसने पहली रिपोर्ट में जो पहली रिपोर्ट दी, उसमें 16 स्टेट और 3 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाए। दूसरी में बना दिया 14 स्टेट प्लस 6 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे दोस्तों। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग यानी कि भाषा के आधार पर जो राज्य की मांग है वह है पोटिश्री रामुलु यानी कि पोटलू श्री रामुलु के द्वारा की गई, जिसने 56 दिन तक क्या कर ली, भूख हड़ताल कर ली और 15 दिसंबर 1952 को इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य था वो था आंध्र प्रदेश था दोस्तों, जिसका 1 अक्टूबर 1953 को इसे भाषा के आधार पर राज्य बना दिया। प्रथम राज्य था जो भाषा के आधार पर बना दिया गया, जिसका पुनर्गठन है वह 1 नवंबर 1956 को किया गया, जिसके इसी दिन इसका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। भाषा के यानी कि जो स्टेट बनाए गए किस यानी कब बनाए गए, उनकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों। राज्य एवं उनकी स्थापना। आंध्र प्रदेश को 1953 में राज्य बना दिया गया भाषा के आधार पर। महाराष्ट्र 1960 को, गुजरात 1960, नागालैंड 1953 को, हरियाणा 1966, पंजाब को 1966 में क्या बना दिया, राज्य का दर्जा प्राप्त कर दिया, राज्य बना दिया। हिमाचल प्रदेश 1971 को, मेघालय को 1972 में, मणिपुर 1972, त्रिपुरा 1972 इनको क्या राज्य का दर्जा प्राप्त कर दिया। सिक्किम 1975 को भाषा के आधार पर राज्य बना दिया गया दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश 1987, गोवा 1987, मिजोरम 1987 को इन्हें क्या कर दिया, भाषा के आधार पर राज्य बना दिया गया। गोवा जो मिजोरम था उसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को कर दी गई थी दोस्तों। 1 नवंबर 2002 को छत्तीसगढ़ को राज्य बना दिया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड को राज्य बना दिया गया दोस्तों। 2 जून 2014 को तेलंगाना को, 11 अक्टूबर 2019 को यानी कि जम्मू कश्मीर को, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को क्या बना दिया गया यानी कि यूटी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था दोस्तों। क्या बना दिया कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था दोस्तों। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। जो नागरिकता है हमारे संविधान के भाग 2 में दिया गया है, जो 1 से 11वें अनुच्छेद तक 5 से 11 अनुच्छेद तक दोस्तों इसे दिया गया है। भारत में नागरिकता एकल नागरिकता है। जो हमारे भारत में नागरिकता है वो कैसे एकल नागरिकता है, कैसी नागरिकता है दोस्तों, हमारे भारत में एकल नागरिकता है दोस्तों। इसका जो नागरिकता का प्रावधान है वो कहाँ से, ब्रिटिश से लिया गया था दोस्तों। नागरिकता प्राप्त करने के लिए यानी कि कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 टाइप्स यानी कि 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकता है दोस्तों। जिसमें जन्म से यानी कि किसी भी व्यक्ति का जन्म 26 नवंबर 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो। इसमें अपवाद भी दिया गया है दोस्तों कि विदेशी राजनीतिकों के भारत में जन्मे बच्चे, शत्रुओं के भारत में जन्मे बच्चे, ये क्या है दोस्तों, इसमें अपवाद बताया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया जो 1986 में इसे लाया गया, जिसमें जन्म के समय यानी कि जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना आवश्यक है।
होगा तो उसे क्या है, भारत की नागरिकता दोस्तों दी जाएगी। वंश परंपरा के आधार पर यानी कि विदेश में किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात हुआ हो तो, या जन्म के समय माता पिता में कोई एक भारतीय नागरिक हो, यानी कि जन्म के समय माता या पिता में से किसी के पास क्या हो, भारत की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए दोस्तों, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। नोट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया, जिसमें कहा गया कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी कि अगर कोई बच्चा भारत जन्मा है, यानी कि अमेरिका जन्मा है, तो उसकी माता की नागरिकता वाला जो हमारे भारत की है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी दोस्तों। 3 दिसंबर 2004 के बाद विदेश में जन्मे बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। यानी कि जो 3 दिसंबर 2004 में एक संशोधन किया गया, उसमें बताया गया कि अगर विदेश में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उससे भारत की नागरिकता वंश के परंपरा के आधार पर नहीं दी जाएगी, बल्कि जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराना होगा। यानी कि अगर कोई बच्चा विदेश में जन्मा है तो उन्हें क्या कराना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा 1 साल पहले से, यानी कि 1 वर्ष के भीतर। नागरिकता दोस्तों, नागरिकता है हमारे संविधान के पार्ट यानी भाग 2 में बताई गई है, यानी दी गई है। अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेद हैं। प्रेरित जो प्रावधान है इसका ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है नागरिकता का प्रावधान दोस्तों। हमारे देश में कैसी नागरिकता, एकल नागरिकता है दोस्तों। हमारे देश में एकल नागरिकता है। नागरिकता हम 5 प्रकार से ले सकते हैं। जन्म, यानी कि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो, जिसमें अपवाद विदेशी राजनीतियों के भारत में जन्मे बच्चे, शस्त्रुओं के अधीन किसी भूभाग पर जन्मे बच्चे। ये क्या दोस्तों, इसमें अपवाद हैं जन्म से नागरिकता देते थे पहले। उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 आया। इसमें कहा गया कि जन्म से नागरिकता के लिए उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय होना आवश्यक है दोस्तों। वंश परंपरा के आधार पर, यानी कि विदेश में किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ हो तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। जन्म से समय माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, यानी कि जन्म के समय माता या पिता में से किसी के पास भारत की नागरिकता हो तो भारत की नागरिकता उस बच्चे को दी जाएगी दोस्तों। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में आया, जिसमें माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता प्रावधान है। यानी कि अगर कोई बच्चा अगर अमेरिका में जन्मा है और उसकी माता के पास अगर भारत की नागरिकता है तो उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी दोस्तों। नोट, 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में बाहर जन्मे बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। यानी कि 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर किसी बच्चे का जन्म हमारे देश से किसी दूसरे देश में होता है तो उन्हें वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी।
बल्कि उन्हें क्या करवाना पड़ेगा, पंजीकरण करवाने पड़ेगा। यानी कि जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में पंजीकृत करवाना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि 5-7 वर्ष तक भारत में निवास करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो परंतु भारत के बाहर निवास कर रहा हो। विदेशी महिला जो भारत से विवाह कर चुकी हो या उसमें रहने वाली हो। राष्ट्रमंडल देशों में ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। दोस्तों, विदेशीकरण कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, यानी कि 11 वर्ष तक भारत में रहना होगा। यानी कि कोई व्यक्ति है जो भारत की नागरिकता प्रदान करना चाहता है, यानी कि भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उस व्यक्ति को क्या है कि 11 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद उसके लिए भारत की नागरिकता दी जाएगी। पंजीकरण की तिथि से 1 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा है। भारतीय नागरिकता के आवेदन के लिए 1 वर्ष से भारत में रह रहा है, यानी कि कुल मिलाकर 11 वर्षों तक भारत में रहा हो, यानी कि वर्तमान में 11 साल से घटाकर 5 वर्ष का प्रस्ताव किया गया है। दोस्तों, कि कोई व्यक्ति अगर 5 वर्ष भारत में रहता है तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, यानी कि भारत की नागरिकता उसे दी जा सकती है। दोस्तों, संविधान में उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञान हो, यानी कि कोई व्यक्ति भाषा में से, यानी कि जो संविधान में भाषाएं हैं उनमें से अगर किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। भूमि अर्जन द्वारा नागरिकता। दोस्तों, भूमि अर्जन द्वारा नागरिकता भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में विलय किया हो तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता का अंत यानी कि परित्याग, पर्यावसन और वंचित किया जाना, यानी कि परित्याग यानी कि स्वयं व्यक्ति उस नागरिकता को त्याग दे। कि जो व्यक्ति अपनी नागरिकता स्वयं त्याग दे उसे परित्याग, पर्यावसान यानी कि इसकी नागरिकता छीनी जा सकती है, और वंचित यानी उसे भारत की नागरिकता से वंचित किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता स्वतः ही बंद यानी कि समाप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता उसे नहीं दी जाएगी। वंचित किया जाना यानी कि संविधान के प्रति निष्ठा दिखाने पर, युद्ध दिखाने पर, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर
लगातार 7 वर्ष तक देश से बाहर रहने पर। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति किसी देश से आता है और हमारे भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो क्या है कि वह व्यक्ति संविधान के प्रति निष्ठा दिखानी चाहिए। तो उसे निष्ठा दिखाने पर, युद्ध में शस्त्रों की सहायता करने पर, यानी कि कोई युद्ध हो रहा है तो शस्त्रों की सहायता करने पर उसे देश की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा, यानी 5 वर्ष के अंदर उसे 2 वर्ष की सज़ा पाने पर, यानी किसी देश में उस व्यक्ति को 2 वर्ष की सज़ा दी गई है, यानी कि जेल की गई है, तो वह भारत की नागरिकता उससे छीन ली जाएगी। लगातार 7 वर्ष तक देश से बाहर रहा लगातार 7 वर्ष तक देश से बाहर रहने पर उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है दोस्तों, जाएगी। किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, यानी कोई जो भारतीय स्त्री है वह विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है, तो उसकी जो नागरिकता है, भारत की नागरिकता उससे छीन ली जाएगी, यानी कि उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान।